नमस्कार दोस्तों। बहुत सी कम चीजें इस दुनिया में कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी। यह वो सर्जरी है जो आपके लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। इस सर्जरी में आप जैसे रियल में हो वैसे नहीं रहते, आप चेंज हो जाते हो और एक अलग लुक में। रिसेंटली एक इंडियन एक्टर ट्राई कर रही थी ऐसा ही कुछ करने को। वो खुद के लुक को चेंज करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका और उसकी मौत हो गई। वो केवल 21 ईयर्स की थी और उसके मॉम और डैड को कोई क्लू नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। क्या वो पतली दिखना चाहती थी, जो रियलिटी में वो थी ही नहीं। इस एक्ट्रेस की डेथ बहुत से न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी, जिसके बाद लोगों ने कहा कि उसको क्या जरूरत थी ऐसी सर्जरी परफॉर्म करवाने की जहां उसकी जान जा सकती है। इनफैक्ट यह क्वेश्चन हर टाइम आता है जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं कि क्या नीड है इस सर्जरी की, क्या ही चेंज हो जाएगा आपके एक लुक चेंज कराने से। लिपोसक्शन एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म प्लास्टिक सर्जरी है जो आपके बॉडी के शेप को चेंज करती है और इसमें आपके बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव कर दिया जाता है। लिपोसक्शन मेकअप्स 19.9% ऑफ द एस्थेटिक सर्जरी परफॉर्म ग्लोबली। ये क्लोजली फॉलोड होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। यहाँ सर्जरी चेंज कर देती है आपके ब्रेस्ट के शेप और साइज को। थर्ड मोस्ट पॉपुलर प्लास्टिक सर्जरी है आईलिड रीशेपिंग, इसे ब्लेफेरोप्लास्टी कहा जाता है। और एक पॉपुलर प्लास्टिक सर्जरी है एब्डोमिनोप्लास्टी। ये चेंज कर देती है आपके एब्डोमेन के लुक को। इसमें आपके एब्डोमेन वाले एरिया से एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद आती है राइनोप्लास्टी। यह सर्जरी चेंज कर देती है आपके नोज के शेप और साइज को। और यह केवल नोज, ब्रेस्ट और एब्डोमेन की प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, यह पूरी तरीके से आपको चेंज कर देती है। इनसे मिलिए, यह है रोड्रिगो एल्वेस। देखिए ये कैसे दिखते हैं अपने 17 की एज में। रोड्रिगो ने डिसाइड किया कि उन्हें कैन की तरह दिखना है। क्या आप जानते हैं बारबी के फ्रेंड कैन को? 10 साल और 12 प्लास्टिक सर्जरी के बाद रोड्रिगो कुछ ऐसे दिखने लगे। इसके बाद इसने अपने नेम को चेंज कर दिया और उसके बाद इनका नाम था द ह्यूमन कैंडो। के बाद वो यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए और उसने अपनी कुछ पसलियों को भी हटवा दिया अपने 6 पैक एप्स के लिए। उसकी 11th राइनोप्लास्टी के बाद रोड्रिगो की नोज कोलैप्स हो गई। सून ही डिसाइडेड ही हैड एनफ ऑफ कैन। रोड्रिगो अब बारबी की तरह दिखना चाहता था और अब वह कुछ ऐसा दिखता है और अब उसका नाम है जेसिका। 2021 में जेसिका ने डिक्लेयर किया कि वो खुद को फिर से देखना चाहती है। उसके बाद उसने अपनी बिना मेकअप की फोटो शेयर की, जिसमें कुछ 75 सर्जरी के बाद वो कुछ ऐसी दिख रही थी। फ्रॉम दिस टू दिस। जेसिका ने इंसिस्ट किया कि वो जैसी दिख रही है उससे वो खुश नहीं है। ये एक एक्सट्रीम केस है, मगर आपने पीछे ये बहुत से क्वेश्चन छोड़ जाता है। क्या सच में प्लास्टिक सर्जरी लोगों को खुशी देती है? कुछ लोग तो इसे खुद को फिट देखने के लिए करते हैं। साउथ कोरिया आज प्लास्टिक सर्जरी की कैपिटल के रूप में जानी जाती है। 2015 में यहाँ 1000 लोगों में से 20 लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। साउथ कोरिया में सबसे कॉमन सर्जरी है आईलिड सर्जरी। आप देखेंगे कि ज़्यादातर कोरियंस को मोनोलिड कहा जाता है। इसका मतलब है कि उनके फेस पर आईलिड्स क्रीज होती ही नहीं है, जो एक नॉर्मल है। जैसे कि एशियंस जिनके डार्क हेयर्स हैं और पीपल्स ऑफ कलर हैविंग ब्रॉडर फ्रेम्स, यह एक रेशियल ट्रेट है और ये नॉर्मल है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि इनको गले लगाना चाहिए। मगर जो प्रॉब्लम एराइज हो रही है वो है कि वर्ल्ड वेस्ट के फ्यूचर्स को आइडलाइज कर रहा है, जहाँ लीड बिकम है साइन ऑफ अ ब्यूटी और मोनोलिड को एक ऑपोजिट की तरह देखा जाता है। आज साउथ कोरियंस क्लिनिक्स के बाहर खड़े मिलते हैं ताकि वो वेस्टर्न ब्यूटी में फिट हो सके। कम से कम 1 मिलियन सर्जरी परफॉर्म हो रही है हर साल साउथ कोरिया में। 3 में से 1 वुमेन कहती है कि उनकी अंडर द नाइफ वाली कंडीशन है। कुछ की आईलिड के लिए, कुछ की फैट रिमूवल के लिए, कुछ की ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, कुछ की हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और कुछ की फेस फ्लिप के लिए और कुछ की स्किन वाइटनिंग और जॉलिन की रिसर्चिंग। यह सभी उनके कारण है। अब मैं उनकी हेल्प तो नहीं कर सकता, बट ब्यूटी और कुछ नहीं है, बस एक मैजिक है मल्टीपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का। और जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि क्या आपके लुक को चेंज कर सकता है, हाँ ये सब चेंज कर सकता है, सच में कर सकता है। एक स्टडी में पता चला है कि जो पर्सन अट्रैक्टिव होता है उसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जॉब्स के लिए और उसे अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है बाकी एम्प्लॉय के मुकाबले। ये सच कड़वा है मगर सच है। हम उस एज में जी रहे हैं जहां लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं लोगों के फेसेस को और ये डिपेंड करता है उनके लुक पर। यहाँ लड़के भी उस लड़की से शादी करते हैं जिसका लुक अच्छा हो। कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं जो कि उसके लुक को देख के दी जाती है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट और कैबिन क्रू। आज वर्ल्ड चैंपियंस डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंक्लूसिविटी, बट
वो मना कर देते हैं एक ब्यूटी की डेफिनेशन को लेकर। जो लोग दिखने में अनकॉन्वेंशनल है उन्हें स्कूलों में चिढ़ाया जाता है बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा। फिर से कड़वा है मगर सच है। अगर प्लास्टिक सर्जरी हेल्प करती है आपकी खोई हुई सेल्फ स्टीम को वापस लाने की, ये कॉन्फिडेंट फील कराती है आपको अपने काम में, हेल्प करती है बेटर परफॉर्म करने में, तो शायद ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बट अपने दिखने के तरीके को बदलकर आप इसके जाल में फंस जाएंगे। फिर ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां मेडिकली रूप से प्लास्टिक सर्जरी की सिफारिश की जाती है, जहां आपका फेस जल चुका हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपके फेस पर कुछ निशान रह गए हों, तब प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत बन सकती है। सिर्फ एक ही वजह से ये आपके पास एक ऑप्शन नहीं है। ईरान वो जगह जहां प्लास्टिक सर्जरी की भी एक कहानी है। ईरान एक्सपेक्ट करती है अपने वुमेन से कि वो अपने फेस को हिजाब से पहन कर रखें, मगर उसके बाद भी उनका फेस दिखता है, इसलिए नोज उनकी प्रोमिनेंट पार्ट है इस चीज़ में। इसलिए वुमेन्स राइनोप्लास्टी की हेल्प लेती है अपने नोज के स्ट्रक्चर को करेक्ट करवाने के लिए। प्लास्टिक सर्जन्स का कहना है कि सबसे कॉमन रिक्वेस्ट होती है वुमेन्स की उनके नोज के साइज को रिड्यूस करने को लेकर। ईरान में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेट है राइनोप्लास्टी को लेकर। एग्जाम्पल के लिए 2011 में 180 लोगों को अपने नोज के वजह से जॉब मिली थी 1 लाख पॉपुलेशन में से। टोटल सर्जरीज जो हर साल परफॉर्म की जाती है वो लगभग 1,35,000 है। तेहरान में यह बहुत ही कॉमन है, जहां हमें मैन एंड वुमेन आसानी से मिल जाते हैं पोस्ट सर्जरी के, जैसे कि यह। वेस्टर्न मीडिया ईरान को एक नोज जॉब नेशन कह के बुलाता है, बट मोस्ट ऑफ द राइनोप्लास्टी आर एक्चुअली परफॉर्म इन चाइना। इनफैक्ट यह बहुत कॉमन है चाइना में, जहां टीनेजर्स को प्लास्टिक सर्जरी पैकेज एक गिफ्ट के तौर पे दी जाती है उनके नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के कंप्लीट होने पर। यह उन स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम प्रोवाइड करवा देती है क्लासेस से पहले रिकवर होने के लिए। अगर ईरान का ऑब्सेशन नोज है तो अमेरिका का ब्रेस्ट है। फ्रॉम ब्रेस्ट इम्प्लांट टू फैट ट्रांसफर टू इंक्रीज द साइज ऑफ चेंजिंग द शेप। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं 2014 में, जहां 26 में से एक अमेरिकन वुमेन ने अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाई थी। करंटली मोर देन 3 लाख ऑगमेंटेशन परफॉर्म की जा रही है अमेरिका में, वो भी हर साल। इंडिया से भी यह नंबर आंखें खोलने वाले। लगभग 1,50,000 ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हर साल परफॉर्म की जा रही है और इंडिया में सबसे पॉपुलर सर्जरी है लिपोसक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि कितना कॉस्ट आ जाता है इन सर्जरीज पर। यह डिपेंड करता है कि आप ये सर्जरी परफॉर्म किस कंट्री में करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यूएसए को ले लेते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है इस प्रोसीजर में। अगर हम रेट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट सर्जरी कॉस्ट अराउंड $4,500, rhinoplasty around $5,500 and liposuctions around $3,600। अब अगर हम इंडिया की रेट की बात करते हैं तो फेस लिफ्ट कॉस्ट 1.5 लाख टू 2 लाख, राइनोप्लास्टी 1 लाख टू 1.5 लाख, लिपोसक्शन 50,000 टू 2 लाख। जितनी भी कॉस्ट आपको मैंने अभी बताई है वो एक एवरेज है, आपको इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और आज के टाइम लोगों के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो अपने पैसे को सेव करके किसी और कंट्री में जाके ये सर्जरीज परफॉर्म करवाएं। ये सर्जरी कंपैरेटिवली चीपर है टर्की, मैक्सिको, थाईलैंड, यूक्रेन एंड चेक रिपब्लिक जैसे कंट्रीज में। अगर हम प्लास्टिक सर्जरी के मार्केट की बात करते हैं तो वो आज लगभग $46 बिलियन का है और ये अनुमान लगाया गया है कि 2028 में यह मार्केट $64 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा, जो एक सरप्राइज की बात है। अगर हम चाइना को देखते हैं तो कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले में वो अकेले $27.3 बिलियन का मार्केट है और कुछ 20 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी जैसी कोई चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो क्या आप अपना पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? प्लास्टिक सर्जरी आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगी, मगर ये आपको डैमेज कर देगी। इस प्रोसीजर में हेल्थ रिस्क होता है। ऑलमोस्ट 6% ब्रेस्ट सर्जरी का रिजल्ट हेमाटोमा आया है। 2 to 4% ब्रेस्ट सर्जरीज में इन्फेक्शन का खतरा होता है और बहुत से केसेस में तो नर्व डैमेज तक हो जाते हैं क्लाइंट के। आप अपने स्मेल करने की सेंस को खो सकते हो खराब राइनोप्लास्टी के दौरान। टमी टक्स आपको खराब रिजल्ट दे सकती है सेरोमा के रूप में, कि आपके बॉडी पे स्कार छोड़ सकती है। 50,000 में से एक इंसान की इन सबसे मौत हो सकती है। प्लास्टिक सर्जरी से एक और प्रॉब्लम है और वो है एडिक्शन। क्या आप इनको जानते हैं? कॉर्टनी कॉक्स, जिन्होंने मोनिका एंड फ्रेंड्स में रोल प्ले किया था। शो से पहले ये कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये कुछ ऐसी दिखती हैं। कॉक्स का कहना है कि सर्जरी के मामले में वो बहुत दूर चली गई थी। आप देख रहे हैं कि अंडर द नाइफ वाली सिचुएशन में आप परफेक्शन के पीछे भागने लगते हो, जैसे कि एक कार पीछा करती है मिराज का। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनलाइसेंस्ड डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करवाने में। यह सिर्फ एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, मगर यह हमारे पास एनफ है प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। इंडियन एक्ट्रेस जिनकी डेथ हो गई थी
वो एक ऐसे हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी करवाने गई थी जहां आईसीयू तक नहीं था। उसे सही से पोस्ट सर्जरी केयर तक प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, जिसके वजह से वाटर उनकी लंग्स में एंटर हो गया था और उसके बाद होना क्या था, उनकी मौत हो गई। और आज के टाइम इनके ऊपर कुछ खास रेगुलेशंस नहीं है जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके सर्जरीज के दौरान। सो आई विल एंड ए क्वेश्चन आई बिगैन विथ, क्या सच में इसकी ज़रूरत है? कॉस्मेटिक सर्जरीज की असली ज़रूरत क्या है? यह आपके सेल्फ स्टीम को तो बढ़ा देगा, मगर कब तक? चाहे हम अपने दिखने के तरीके को बदल दें जैसे हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, मगर हम ऐसा करके खुद की नज़रों से झुक जाते हैं। यह समाज हमको डराएगा, हमें एस्केप नहीं करेगा, मगर हमें इसे लड़ना होगा। और ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है। जैसे हम हैं वैसे ही रहें, या ये सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है वैसे बन जाए। थिंक अबाउट इट। सो हियर वी एंड और वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।